बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। हमें स्पेशल किचन व्लॉग आपके लिए लेके आया है। बहुत ही शानदार कबाब, अभी आपको हम इसकी रेसिपी बताते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कच्चे कीमे के पपीते के कबाब कहलाते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने 2 किलो हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा लिया था। और आप ज़्यादातर यही कोशिश करें कि अच्छी जगह से बछिया का अगर हम कीमा या गोश्त लेते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। अगर आप बछिया का कीमा लेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। इसमें हमने 1 खाने का चम्मच बेसा धनिया डाला था और 1.5 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च हमने इसमें पिसी भी डाली थी। बहुत ज़्यादा इसमें भी मसाले नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कबाब। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें भर के जो है ना वो लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और कोशिश की थी कि उसका पानी निकाल लें। ज़्यादा पानी वाली चीज़ इसमें नहीं डलेगी, थोड़ी सूखी चीज़ें डालें क्योंकि कबाब थोड़े से सूखे बनते हैं तो सही रहता है। और इसमें हमने कच्चा पपीता मिलाया था क्योंकि हमने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया था, इस वजह से हमें इसमें पपीता पीस के मिलाना होगा। थोड़ा सा पपीता हमने 3 खाने के चम्मच इसमें मिला दिया था और 3 खाने के सालन के जो ज़रा निकालने वाले चमचे होते हैं वो हमने ऑयल इसमें डाल दिया था, क्योंकि ऑयल डालने से ये बहुत अच्छी बाइंडिंग इसकी आती है, बहुत चिकने बनते हैं। और 4 से 5 हमें प्याज लें और उसको बहुत ही कम पानी डाल के ब्लेंड करना है। ज़्यादा पानी हम डालेंगे तो हमारे कबाब पानी पानी से हो जाएंगे, लिहाजा हमें इसमें बहुत ही कम पानी से इस प्याज को ग्राइंड करना है। और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करनी है, जैसे कि हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरा धनिया हमने पूरी 1 गट्ठी लिया था क्योंकि हरा कीमा 2 किलो था, लिहाजा हमने इसमें पूरी 1 गट्ठी हरे धनिए की और 7-8 हरी मिर्चें लेके और उसको मोटी मोटी काट ली थी, क्योंकि अगर हम साबुत डालते हैं तो अच्छी तरह ग्राइंड नहीं होती हैं, चॉप नहीं होती हैं, इसलिए हम थोड़ी सी उसको छोटी कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी सी चॉप हो जाती है। और उसके बाद हमें इसमें 8 चम्मच हमने खाने के बेसन को भूनना है हल्की आग पे, बग़ैर ऑयल के सादा भूनेगा ये बेसन। और ये पूरा बेसन हमें इसमें मिला देना है। और थोड़ा सा गरम मसाला भी आप इसमें शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और मैंने भी बीच में डाला था थोड़ा सा गरम मसाला इसमें। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। सारे कबाबों को हमने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट में हमने क्यों डिवाइड किया, हम उसकी वजह आपको अभी आगे बताते हैं। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो उसमें ये है कि हमने एक जो हमारा कीमा था उसमें हमने खशखाश मिलाई थी और एक में हमने खशखाश शामिल नहीं की थी, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर के कबाब मिले थे। मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था, मैंने किसी को कबाब दिए थे, उन्होंने मज़ीद किसी को खिलाए थे, उनको बहुत ही पसंद आए कबाब। लिहाजा उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे बना के दे देंगी। मैंने कहा हाँ, वैसे तो मैं ऑर्डर वगैरह काम करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, मैं आपको बना के दूँगी, आपको पसंद आए तो कोई बात नहीं है। तो लिहाजा मैंने ये कबाब इसलिए 2 पोर्शन में डिवाइड करके बनाए थे। अब आपको हम इसकी टिक्कियाँ बनाना बताएंगे कि किस तरीके से आप इसकी टिक्कियाँ बना लें। थोड़ी मोटी टिक्कियाँ हमें इसकी बनानी होती हैं ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो सकें, और हल्की आग पे हमें देर तक फ्राई करना होता है। और आप वीकली व्लॉग में भी ये बनाकर फ्रीज़ रखते हैं, क्या नाम है, आप इसको, ताकि ये आपका 1 हफ़्ते के लिए जो हम रखेंगे चीज़ें फ्रीज़ करके, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और है ये 2 जगह कबाब इसलिए कर लिए थे कि आधे मुझे बग़ैर खशखाश के बनाने थे और आधे मैंने खशखाश डाल के बनाए थे।
ये देखिए इस तरह आप इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे और काफ़ी सारी टिक्कियाँ मेरी इसकी बन गई थी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हम इसमें बीच में ऑयल डालते हैं, इस वजह से बहुत चिकने और बहुत अच्छे कबाब बनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जब इसको फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से ये तले जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के कबाब होते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हमारे एक तरह के कबाब तैयार हो गए हैं। टिक्कियाँ बन के देखिए कितनी सारी टिक्कियाँ बनी हैं। एक छोटी सी टिक्कियाँ भी बन गई थी, मैंने कहा कोई बच्चा होगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो बस हमारी अब हमें दूसरे वाला जो हमारा कीमा था जो हमने मिक्स किया था, अब हमें उसकी भी टिक्कियाँ बनानी है। ये देखिए अब हम इसकी भी टिक्कियाँ सारी बना के तैयार कर लेंगे। आज की अच्छी बात, मैंने आपको बताया था कि सूरह इखलास 200 बार पढ़ने से क्या क्या बरकतें नाजिल होती हैं। तो उसकी चौथी बरकत है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म अता करता है जो 200 बार सूरह इखलास रोज़ पढ़ता है। बस ये हमारे दूसरी वाले कीमे की भी टिक्कियाँ सारी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने इन सारी टिक्कियों को फ्रीज़ कर दिया था और जो मेरी ऑर्डर की टिक्कियाँ थीं उनको आप देखिए मैंने किस तरीके से बॉक्सेस में रख कर फ्रीज़ किया था। और आप भी इसी तरह से आप अपने घर के लिए भी इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरे चैनल मेरे आपको पसंद आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।